दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में बताएंगे 1528 से लेकर 2024 तक अयोध्या की कहानी। अयोध्या की ये कहानी आपको हैरान कर देगी। अयोध्या का वो सच जो किसी को नहीं पता। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और इसी के साथ ही मंदिर बनाकर यहाँ पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, जहाँ भगवान हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। लेकिन एक वक्त था जब अयोध्या का नजारा कुछ और ही दिखता था। फूलों और दियों से जगमगाती अयोध्या एक वक्त पहले खौफ का मंजर दिखाती थी। आज की इस वीडियो में हम अयोध्या का इतिहास आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आपको पता चल सके जिस राम जन्मभूमि में आप इतना भव्य मंदिर देख रहे हैं वो पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तो क्या है अयोध्या राम मंदिर की पूरी कहानी? आज मैंने आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरे साथ वीडियो में चिपक कर बैठ जाइए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अयोध्या राम जन्मभूमि में असली विवाद शुरू होता है 1528 से, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण किया गया। कहा जाता है मुगल सम्राट बाबर ने जानबूझकर राम जी के जन्म स्थल के ऊपर मस्जिद बनवाई थी, इसीलिए इसे बाबरी मस्जिद के नाम से पहचाना जाने लगा। ये सिलसिला काफी समय लंबा चला। उस वक्त देश पर मुगलों का राज था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर आता है 1855, देश में अंग्रेजों का राज, जिस दौरान हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ और फिर बाबरी मस्जिद के सामने एक बाहरी घेरा बना दिया गया। इस कार्रवाई ने हिंदुओं को आंतरिक आंगन तक पहुंचने से रोक दिया, जिसने उन्हें बाहरी आंगन में एक मंच पर प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित किया और यहीं से हिंदुओं के अंदर राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की चिंगारी लग गई, जिसने साल 1856 और 57 में आग बनकर दंगे का रूप ले लिया। बाबरी मस्जिद और हनुमानगढ़ी में काफी बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ। इतिहासकार बताते हैं इस घटना से पहले मुसलमान और हिंदुओं दोनों की ही पहुंच पूजा के लिए मस्जिद क्षेत्र तक थी, लेकिन दंगा इतना बड़ा था कि मस्जिद के बाहर ईंट की दीवार खड़ी कर दी गई ताकि कोई अंदर ना जा सके। फिर आता है 1858। अवध के थानेदार को बाबरी मस्जिद के अधिकारी से शिकायत मिलती है कि 25 निहंग सिख मस्जिद में घुस गए। न सिर्फ वो मस्जिद में दाखिल हो गए हैं बल्कि वहां पर हवन पाठ भी कर रहे हैं और उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम भी लिख दिया। दोस्तों मस्जिद में घुसकर हवन करने वाले उन निहंग सिख का नाम बाबा फकीर सिंह खालसा था। राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते हुए हर एक इंसान का मानना है कि अगर 165 सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आज मंदिर बन रहा है तो उसमें एक अहम योगदान बाबा फकीर सिंह खालसा और उनके साथ उस दिन विवादित ढांचे में घुसे उन 24 निहंग सिखों का है, क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण विवाद पुलिस में दर्ज हुआ। इन 25 वीर सिखों ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि उसके बाद न जाने कितने लोग उनके रास्ते पर चलते चले गए और फिर 1859 में विवादित स्थल पर बाढ़ लग गई और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई। साल 1885 में महंत रघुवर दास ने राम जन्म स्थान के महंत होने का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया, जिसे 1885 का मुकदमा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रख दी थी और इसी के साथ देश की सरकार इस पूरे क्षेत्र को विवादित घोषित करके यहां पर ताला लगा देती है। 16 दिसंबर 1949 को के नैयर ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव गोविंद नारायण को बाबरी मस्जिद स्थल पर एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में सूचित किया। अब तक लोग बाबरी मस्जिद वाली जमीन को विवादित समझ रहे थे, कोई भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन इस घटना के बाद मस्जिद स्थल पर ऐतिहासिक मंदिर होने की बात पर विचार किया गया। फिर 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान श्री राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां पर राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया और फिर बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने कंधों पर संभाला, जिसका असर कुछ ही समय में दिखने लगा। तभी तो साल 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विभाजित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दे दिया। ये बात मुसलमानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया,
इसके बाद साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान और तेज कर दिया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर का शिलान्यास किया। साल 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने विवाद सुलझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन अब ये विवाद शांत होने वाला नहीं था। लालकृष्ण आडवाणी ने आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ाने के मकसद से गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और फिर आता है साल 1992, जब विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फरवरी 2002 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। 13 मार्च 2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अयोध्या में जैसी स्थिति है वैसी बरकरार रखी जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। और फिर कोर्ट के आदेश पर विवादित स्थल की खुदाई शुरू की गई। फिर साल 2003 में खुदाई के बाद पता चला कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। अप्रैल 2004 में लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी मंदिर में पूजा की और कहा मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में अयोध्या में विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान। लेकिन ये विवाद अभी भी नहीं थमा था, जिसके बाद दोबारा कोर्ट से गुजारिश की गई और फिर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जमीन रामलला को सौंपने का आदेश दिया। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। इसके बाद साल 2020 में अयोध्या जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करके सालों से चल रहे इस विवाद को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे के रियल हीरोज के बारे में कोई नहीं जानता, जिन्होंने राम मंदिर को बनाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऐसे ही दिव्य पुरुष हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। अगर हम ये कहें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी वर्तमान समय के सबसे विद्वान शख्स है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के एक विवाद से पूरे के पूरे अयोध्या विवाद की गुत्थी सुलझा दी गई। 15 जनवरी 1950 को जन्मे जगत गुरु जी के पैदा होने के 2 महीने बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो ना लिख सकते थे, ना पढ़ सकते थे, ना ही ब्रेल लिपि का उपयोग कर सकते थे। वो सिर्फ चीजें सुनकर याद रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 22 भाषाओं में महारत हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या विवाद पर बहस चल रही थी तो दूसरा पक्ष ये साबित करने में लगा था कि भगवान श्री राम का कोई वजूद नहीं था। भगवान श्री राम का अयोध्या से कोई नाता था भी या नहीं, ये भी सत्य नहीं है। तब जगत गुरु की एक गवाही ने पूरा केस पलट दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वेद पुराण के साथ रामलला के पक्ष में गवाही दी थी। उन्होंने ऋग्वेद से उदाहरण देकर बताया कि सरयू नदी से भगवान राम के जन्म स्थल की दिशा और दूरी क्या थी। और फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा बताए गए अध्यायों को जब खोलकर देखा गया तो उनकी बताई बात बिल्कुल सही निकली और इसी ने कोर्ट को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। आज इन्हीं की वजह से हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देख पाए हैं, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।